आईक्यू की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आईक्यू इज द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट अ चाइल्ड्स मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो जो मेंटल एज होती है इट्स डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आईक्यू लेवल आ जाएगा। मेंटल एज वो होती है जब आप कोर्स सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले देखा 30 लेवल होते हैं, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर आपका बढ़ता चले जाता है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी एक्चुअल एज होती है। इसका मतलब अगर आपकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होगी तो आपका आईक्यू लेवल 100 आएगा। 100 से नीचे बेसिकली आता है तो आपका आईक्यू लेवल एवरेज के मुकाबले में कम होता है। 100 से ऊपर आता है तो एवरेज के मुकाबले में आपका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। People whose mental age is equal to their chronological age will always have an IQ of 100. If chronological age exceed mental age, below average intelligence. If the mental age exceed the chronological age, it means above average intelligence. तो ये इस किस्म का इसका बेल शेप कर्व बनता है, जिसमें आप देखें कि तकरीबन हमारे पास 50% जो लोग होते हैं उनका IQ लेवल 100 होता है। 13% लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 116 से 132 के बीच में होता है। 2% ऐसे लोग होते हैं आइंस्टाइन लेवल के जिसका आईक्यू लेवल 148 या उससे ज़्यादा होता है। तो जो एवरेज स्कोर हमारे पास आता है दैट्स बिटवीन 84 एंड 116। जो वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस है जिनको हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि स्कूल के दाखिले होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स के अमेरिका में, उनका आईक्यू लेवल 130 से ज़्यादा आता है। सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले वो लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 120 से 129 के दरमियान हो। हाई एवरेज इंटेलिजेंस वाले 110 से 119 के दरमियान। एवरेज इंटेलिजेंस वाले 90 से 109 के दरमियान। लो एवरेज वाले 80 टू 89। बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वाले 70 टू 71 टू 79। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, बहुत ही अजीब टर्म इन्होंने यूज़ किए, 55 टू 70। मॉडरेट रिटार्डेशन 40 टू 54। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 25 टू 39। हम ऑटिस्टिक चाइल्ड की जो बात करते हैं वो यहाँ इस रेंज में कहीं आते हैं। एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बिलो 25 होते हैं। ये तमाम के तमाम जो टेस्ट डेवलप किए गए थे, ओरिजिनल इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बच्चा स्कूल में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। इसको हम विजुअली देख लेते हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं कि कितने % लोग हमारे पास हैं जिनका स्कोर एवरेज स्कोर हमारे पास 90 से 100 तक है, और वेरी सुपीरियर हमारे पास आइंस्टाइन लेवल का जो है वो 140 से 160 के बीच के अंदर है। आईक्यू टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। उसमें मैथमेटिकल मेटाफोर्स होते हैं, एनालॉजीज़ होती हैं, वर्बल एनालॉजीज़ होती हैं। उसमें पैटर्न ड्रिवन होते हैं, उसमें स्पेशल पैटर्न भी होते हैं, मैथमेटिकल पैटर्न भी होते हैं। उसमें क्लासिफिकेशन के टास्क होते हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, और हमारे पास लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले लेक्चर में हम कुछ रियल आईक्यू टेस्ट देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस्म के असल क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट में आते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर यही क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएं तो उसका जवाब किस तरीके से दे सकेगा।